दर्जा हरारत 8 पे जाने वाला है। AI जनरेटेड कोई चीज आने वाली है। मैडम मुझे आपसे सवाल पूछना है। बाद में बताती हूँ। अम्मा 15,000 दे दो, 15,000 दे दो, 15,000 दे दो। घर का खर्चा उसने उठाना है। लोग सांस नहीं ले पा रहे। लालची अम्मा का होना जरूरी क्यों है? क्योंकि तुम लोग तो सिर्फ जो है ना वो टेक्निकलिटीज में घुसते रहते हो। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई। ए इश्क के जुनून का जब मैंने फर्स्ट एपिसोड खोला देखने के लिए, तो जो शुरू में उन्होंने क्लिप्स दिखाई जो इतनी उसके अंदर शशके थे, वो सब देख के मुझे लगा कि जैसे AI जनरेटेड कोई चीज़ आने वाली है, हम कोई नया जॉनर एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम साईफाई के अंदर हमारी इंडस्ट्री घुसेगी। और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, मुझे लगा बहुत एक थ्रिलर काइंड ऑफ चीज़ आने वाली है। लेकिन जैसे ही मैंने वो ड्रामा देखना शुरू किया, मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा यार ये तो वही घिसी पिटी कहानी है। हीरोइन जो है वो बहुत ही कोई दुखियारी किस्म की है, उसको इतने मसले हैं, बहुत मिस्कीन है, घर का खर्चा उसने उठाना है, सारा जो है ना वो बोझ घर का उसके नाजुक कंधों के ऊपर आया हुआ है। ये सेम मैंने जब देखा ना, मैंने कहा भाई कोई क्राइम थ्रिलर होगा, क्योंकि हथकड़ी आ रही है ऐसी, और वो जो ब्लैक थीम्ड उन्होंने चीजें लाए, ब्लैक कलर के जो उसने पहने हुए, और वो जो एक पिक्चर आई जिसमें वो एक साइड से भी एक उनके आ रहे हैं शेडोज और वो मेन आ रहे हैं, तो मुझे लगा कोई बहुत क्राइम थ्रिलर होगा, कोई किसी का कत्ल कर देगा और फिर कोई ऐसी कहानी बनेगी। वो ही टिपिकल स्टोरी शुरू हुई है। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा, ये 2 ड्रामास, ये बहुत सारे ड्रामास का कोई मिक्सचर बना दिया है। मुझे तो पहले शुरू में मुझे लगा इक़्तिदार, वही कि मैडम मुझे आपसे सवाल पूछना है, इक़्तिदार जैसी हरकत की। उसके बाद फिर सुन भाई गिरा तो सुन मेरे दिल वाली कहानी आ गई। ये सारे ड्रामास को मिक्सअप करके उन्होंने कोई एक मिक्स पुलाव हमारे सामने रख दिया। वैसे मुझे लगता है कि तुम लोग जो हो ना हर चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हो। मुझे तो ड्रामा स्टार्ट में ही देखने से बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे पहला ही जो सीन था, एक लाश पड़ी हुई है और जो एक बंदा उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, कुत्ते साथ में पकड़े हुए हैं, यार वो वाला मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो वो लाइट डली है उसके ऊपर, लाश के ऊपर, वो भी उसे शायद एम्बुलेंस की लाइट थी या पुलिस की वैन की लाइट थी, तो उससे वो जो जैसे इल्यूमिनेट होता है, तो वो सीन तो उससे ही मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी कि बड़ा खूबसूरत लग रहा था। नहीं, लेकिन जो शॉट्स है, जैसे जहाँ पे वो जो एमिन है, वो जो फंड्स वाली आंटी उनके साथ बात कर रही थी रूम के अंदर, तो कैमरा शॉट्स इतने ज़्यादा ख़राब किस्म के बहुत खराब कैमरा हैं। पूरा जैसे ऐसे पानी के ऊपर उन्होंने कैमरा रखा हो, पूरा यूं करके यूं पूरा कैमरा हुआ, इतना गंदा लुक आ और रहा वो था। जो सारी बाइक attention वाला divert हो गई। सीन था जिसमें अच्छा, वो बाइक पे जा रहे हैं, हाँ। उसमें वो मतलब आपको फोकस में नहीं है, आप बाइक इधर जा रही है, गाड़ी सामने आ गई है और बाइक पीछे छुप गई है। और आप एक देखो कि 1 सेकंड के शॉट में तो बाइक ऑन आपके फ्रेम में थी ही नहीं। हाँ। वो पता नहीं उन्होंने एक फ्रेम सेट किया और बाइक पता नहीं कहाँ जा रही है, कोई अच्छा, पता ये तो नहीं। ये टेक्निकल बातें तो तुम लोग ही समझ सकते हो, ये इतनी टेक्निकल मेरा माइंड नहीं जाता है। अच्छा, एक गुड थिंग जो मुझे इस ड्रामे की लगी कि मैंने एयरवाई के कोई भी ड्रामा देखो, फर्स्ट एपिसोड में इतनी ओवर एक्टिंग और क्रिंजनेस होती है, लाइक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने में। अगर कोई हीरोइन होगी तो वो हाँ ऐसे छल रही होगी, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, या हीरो भी कुछ इस तरह की हरकतें करेगा। बट इसका फर्स्ट एपिसोड वाज गुड, मुझे कहीं भी वो क्रिंजपन नजर नहीं आया। हाँ, वैसे मुझे जो है ना ओवरऑल टॉपिक जो उन्होंने रेज़ किया वो बहुत अच्छा लगा कि ऑर्फनेज है और वहाँ पे किस तरह से वो खातून है जो आके, आफिया नवाज़, वो आके डोनेट करी है, और लोगों के बारे में जो हमारे यहाँ पे एक आम कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चे को खाने को मिले, पीने को ना मिले, रहने सहने का कोई कपड़ा ना मिले, लेकिन लैपटॉप दे दो। ये हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस जो है ना उनका भी यही जो है ना स्कूल ऑफ थॉट है कि लोगों को लैपटॉप देने से जो है ना आप बहुत अच्छा पता नहीं क्या कमाल कर देंगे। हम टेक्नोलॉजी की उसमें ना सबसे पहले खड़े होंगे, सफ में सबसे आगे होंगे। लेकिन ये चीज़ सोचने की है कि भाई आप उनको खाना तो दें, आप उनको रहने के लिए, ख़ास तौर पे लाहौर, भाई लाहौर में तो स्मॉग ने इतना हाल बुरा किया, भाई लोग सांस नहीं ले पा रहे। सांस लेने के लिए भी उनको जो है ना वो हेल्प चाहिए। भाई क्या हो गया है? तो आप उन हालत में लोगों को लैपटॉप से देंगे तो लैपटॉप से क्या होगा? क्या बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे? क्या चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी, सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी? लैपटॉप एक लग्जरी है या एक वो चीज़ है जो बाद में आती है। पहले आपका खाना पीना, रहना सहना, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सब चीज़ें भी लैपटॉप के लिए ज़रूरी हैं, और वो चीज़ें आप कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? तो मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक पॉइंट रेज़ किया गया यहाँ पर। दूसरा, मुझे जो है ना वो पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी लगी। ऐसे बिल्कुल जो है ना वो हकीकत के करीब तर लगा, जैसे वो मुर्गी ज़िबा करवा रही है, बस में खड़ी हुई बात कर रही है, माँ ने पूछा है कि सैलरी मिल गई है, तो वो पीछे आगे देख के कह रही है कि बताती हूँ, बाद में बताती हूँ। मतलब उसको पता है कि यार मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पे स्नैचिंग भी हो सकती है। अच्छा, तो मेरे पर्स में हाथ डालना आप कह रही हैं, मुर्गी वाला सीन ना, मुझे मतलब मैं सोच रही थी कि इसके अंदर वो क्या शो करना चाह रहे हैं, कि वो बहुत एक सख्त दिल किस्म की लड़की है कि दूसरी उसकी औरत बराबर में
खड़ी हुई थी, उसने अपने मुंह के ऊपर करके हाथ रख लिया कि मैं ना देखो मुर्गी ज़िबा हो रही है, और वो बिल्कुल स्टोइक एक्सप्रेशंस के साथ अच्छा, इसमें एक hard चीज़ ऐसे ये साथ भी खड़ी तुमने हुई। शायद ये चीज़ नोटिस नहीं की कि जब वो बस में खड़ी हुई होती है तो खड़े खड़े सो जाती है, तो शी इज़ नॉट एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट शी इज़ डूइंग। वो सिर्फ अपनी माँ का कहा हुआ काम कर रही है कि माँ ने कहा है चिकन लेकर आना है, माँ ने कहा है ये भी काम करना है, माँ ने कहा है वो भी काम करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, मुझे बताओ कि मंडे ट्यूसडे की स्लॉट में लालची अम्मा का होना ज़रूरी क्यों है? उफ, उफ, ये उफ। पहले कभी मैं कभी तुम की लालची अम्मा से हमारी जान छूटी, और ये यहाँ पे एक और लालची अम्मा को ले आए हैं। मंडे ट्यूसडे को दिखाना ही है कि हम एक लालची माँ होगी जो बच्चे के पैसे के पीछे पागल हो रही है, एक और बच्चे को निचोड़ती रहेगी और दूसरा बच्चा आके कहेगा दूसरे मामा हाँ, मुझे ये दे दे। मतलब अम्मा की भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। बड़ी बहन आ रही है और बड़ी बहन को भी शौहर इतना नहीं बोल रहा होगा, उसके खुद की वो है हाँ। कि अम्मा अब पता है कि वो चीन बेच आई है, भाई की हालत खराब है, चीजें, अम्मा 15,000 दे दो, 15,000 दे दो, 15,000 दे दो, और मुझे यार तो वो उस तो माँ पे हैरत मुझे होती तो है। ना वो बहुत ही उस नौशीन का कैरेक्टर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है शायद वो रिटार्डेड है कि उसको शायद अपने घर की अपनी फैमिली की कोई सेंस ही नहीं है कि उसकी फैमिली पे क्या गुजरी है। अब्बा का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इस लिहाज से कैरेक्टर अच्छा लग रहा था कि इवन दो कि वो बैठे हुए हैं और एक वॉकर के थ्रू चल रहे हैं, लेकिन वो बैठे बैठे भी घर के जैसे आमतौर पर हमारे घरों में होता है कि कभी वो पंखा साफ कर रहे हैं उतार के, और कभी कोई छोटी मोटी चीज़ें पकड़ के उनकी सफाई कर रहे हैं। तो दैट शोज़ कि वो एक आदमी ऐसा है जो इनवैलिड बन के नहीं बैठना चाहता, कुछ ना कुछ काम करना चाहता है। और ये भी फिर उसके बाद जो स्टोरी आगे चली उसमें पता लगा कि ग्रेजुएटी जो है वो किस तरह से ज़ाया की गई उस बड़ी बेटी की शादी के चक्रों में। और यहाँ क्या था कि वो खाला का बेटा था, यानी माँ से रिलेटेड था, तो इसलिए उसकी बहुत ही ज़्यादा खातिरें हो रही हैं जो टू मच है। मेरे ख्याल में इतना नहीं होना चाहिए था, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर दिखा रहे हैं, क्योंकि माँ भी इतनी बेवकूफ़ तो नहीं होगी जिसको ये पता है कि मेरा बच्चा एक बीमार है और उसकी इतनी हालत ख़राब है कि उसको ब्लड लगता है, एवरी मंथ ब्लड लगता है, और आपने वो जो पैसे जो 50,000 रुपये आए उसमें से 10,000 तो उसने खर्च कर दिए, जो बाकी बचे थे एटलीस्ट उसको तो संभाल के रख दी, वो भी नौशीन के को दान कर दिए। तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी अम्मा थी। इज लाइक, अम्मा को ये लगता है कि अम्मा वो ये है कि एक बच्ची कमा रही है तो वो कमाती रहेगी, क्योंकि उनका एक वो थॉट है। और वो ग्रेजुएटी भी उन्होंने जो ज़ाया की वो यही सोच के की होगी कि तो ये तो कमा रही है, या उस टाइम तक उनके हस्बैंड की इतनी वो ऐसे चलने फिरने तो माजूर नहीं होंगे कि कमा लेंगे हो जाएगा, अभी तो शो ऑफ, क्योंकि अब्बा ने बोला ना कि तुम्हें तो शो ऑफ की ज़्यादा पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे यही किया कि वो दिखाया कि उस टाइम उसने शो ऑफ और वो सारी चीज़ें पूरी कर ली। और नौशीन इज़ लाइक, नौशीन और माँ की ना नेचर सेम है, और नौशीन का माँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो माँ को बिल्कुल वो जिस तरह आके बिल्कुल उसने एक है यूज़ वो करती आराम से है। अम्मा प्लीज़ एक वहाँ पे, और अगले दिन आके वो जो 2,000 कह रही है, फिर 2,000 दे दें, 3,000 दे दें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इस कैरेक्टर की। मूविंग फॉरवर्ड, वो जो स्नैचिंग वाला सीन था उसको देख के मैंने कहा यार Over. क्या मतलब क्या टशन वाले स्नैचर्स हैं, इतने कोई अच्छे किस्म के उन्होंने मास्क वो लगाए हुए थे। मास्क लगाए हुए थे। मैंने कहा यार सबने प्रिंटेड लगाए हुए हैं, फुल टशन में आया है। 2 मिनट तो मैंने बर्गर स्नैचर्स है ना। अच्छा, इन लोगों की आंखों से पता चल रहा था कि ये लोग जो है ना, ये मतलब कोई वैसे ही नॉर्मल एक साइड कैरेक्टर टाइप शो नहीं कर रहे, कोई नया कैरेक्टर जो है ना इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। जिस तरह की उनकी आंखें थी ना उससे शो हो रहा था, लेकिन वो मास्क उनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे। दूसरा ये कि वो जो सीन था जहाँ पे वो जो फंड्स वाली आंटी हैं वो अपने बेटे को खाना खिला रही होती हैं, वहाँ पे जिस तरह राहिम ने देखा वो जो एक सीन था, और फिर जो एक फ्लैशबैक वाला सीन शो हुआ ना, उससे एक इतनी ज़्यादा एम्बिग्यूटी हमारे दिमाग, हम सबके दिमाग में क्रिएट हो गई कि यार क्या कि माँ सौतेली है, क्या माँ सौतेली है, या क्या अगर आप इसको ऑर्फनेज वाली चीज़ से लिंक करें तो क्या ऑर्फनेज से इसने वो बच्चा अडॉप्ट किया था, या व्हाटएवर द सीन वाज। और फिर ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सौतेले उसमें दिखाएं, ये भी हो सकता है कि छोटा भाई पैदा हो गया तो माँ ने बिल्कुल ही देर जो से है वो पैदा, बड़े मतलब को एक होता है कभी neglect कर कभी दिया। बच्चों में गैप ज्यादा होता है तो भी माँ जो है ना वो फ्रॉम द टीजर्स मुझे लग रहा है जो आगे कहानी एक इंटरेस्टिंग होने वाली है ना, ये मुझे लग रहा है ये इनका सगा बेटा नहीं है रायम। अच्छा, मुझे अब जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक बात बतानी है जो मुझे लगी बहुत ही ऑकवर्ड लगी कि इतना अच्छा ड्रामा चल रहा था, सब कुछ इतना अच्छा सही, मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, जो समोसे फ्राई हो रहे हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे से पिक्चराइज हुई थी और सोच समझ के किया गया था। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि दर्जा हरारत 8 पे जाने वाला है और सब लोग जो हैं जो भागते दौड़ते नजर आए और पत्ते गिरते हुए नजर आए, उसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोग जो है वो शॉर्ट्स पहने हुए और स्लीवलेस और हाफ स्लीव की शर्ट्स बस पहने वो एक हुए, लंबी थी वो इस एक scene के अंदर। लंबी, मतलब मुझे नहीं समझ में आया
उनके दिमाग में आया हम एस्थेटिक शॉट्स लेंगे, हाँ। हवा और चल रही होंगी, At पत्ते उड़ रहे least, होंगे, मतलब तो कोई भी सिचुएशन को सारी लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते थे ना कि जिनको आपने यूज किया था उन्हें स्वेटर ही पहना देते या शॉल्स पहना देते या कुछ ऐसा दिखाते कि हाँ वाकई ठंड है, क्योंकि 8 पे टेम्परेचर अच्छा जाता है है, तो कराची में बहुत ज्यादा ठंड हो एक वो जाती है। सीन जहाँ पे राहिम जो है वो माहीन को मनाने के लिए उसके घर पे आता है, उन्होंने माहीन का पूरा एक कंटिन्यूस शॉट लिया है, वो बैठी हुई थी, वो खड़ी हुई है, और उन्होंने ये भी नहीं देखा एडिटिंग में कि वो बीच में 2 सेकंड के लिए वो कैमरा आउट ऑफ फोकस हुआ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसका, वो पूरा आउट ऑफ फोकस हुआ है और उन्होंने बहुत- इतना गंदे तरीके से उसको मुझे ये कंटिन्यूस समझ शॉट नहीं आ रहा लिया है कि इनके पास क्या टाइम कम था ये शॉट्स नहीं लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह पे किया। लास्ट सीन में जब वो गिरी है हाँ, तो वो भी कंटिन्यूस शॉट है, वो गिरी है तो ऊपर से कैमरा नीचे लाए हैं, वो हाँ। उठी है तो कैमरे को ऊपर से, और पीछे अगर उस पर रखे हैं फोकस, सिर्फ वो होती ना फ्रेम में तो भी फ्रेम सही लगता, हाँ। लेकिन जो उसके पीछे लोग खड़े हुए हैं ना आउट ऑफ फोकस, वो इतने बुरे लगे, वो ऐसे लगा टेढ़े, पता नहीं क्या हुआ है, वो कैमरा ऊपर अच्छा नीचे होता पता है है। क्या, मुझे लगता है ये भी टेक्निक होती है कि किसी को गिरते हुए दिखाते हैं तो कैमरा भी यूं कर देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं ताकि लगे कि वो थोड़ी एक बहुत चीज इम्पैक्ट होती है, आए। नहीं वो थोड़ी एक चीज एक होती है, impact आए। लेकिन एक जो कैमरा शेक होने वाली चीज होती है ना, एक होता है कि आपको कैमरा हैंडल करना नहीं आ रहा, वो एक बिल्कुल अलग चीज होती है। अच्छा मुझे और एक चीज जो बिस्मिल के अंदर भी एग्जैक्टली यही वाली चीज हम बात कर रहे हैं कि कैमरा शॉट्स कंटिन्यूस आप जो है वो शॉट्स लिए जा रहे हैं, और इस वाले ये भी ARY का ही ड्रामा है, इसके अंदर भी वही चीज है कि यार बहुत ज्यादा कंटिन्यूस शॉट्स जो ये लोग एक चीज लेके आना चाह रहे हैं, इनसे नहीं हैंडल हो रहा। अच्छा, और जो मुझे एक चीज़ जो मुझे इस टॉपिक में जो टॉपिक नज़र आया ना और जो बात नज़र आई इसमें, क्योंकि तुम लोग तो सिर्फ जो है ना वो टेक्निकलिटीज़ में घुसते रहते हो, मैंने इसमें ये चीज़ नोटिस की कि इसका मतलब ये है कि इवन ऑफिस में लोग बुलिंग का शिकार होते हैं, और ऑफिस में भी जब कोई नया न्यू कमर आता है तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है जैसा कि यहाँ पर किया गया। ये तो नहीं, अच्छा एक और चीज़ मुझे ये बताओ कि कौन से लाइक आप वर्क प्लेस पे जाते हो और आपको स्टाइलिंग और मेकअप करते हैं वो? आर्टिस्ट, अच्छा मुझे लगता है कि शायद जितने भी आपके जो टॉप नॉच जो हैं वो होटल्स हैं शायद वहाँ पर इसी तरह होता है, क्योंकि वहाँ का यूनिफॉर्म होता है। एयरलाइंस में तो ऐसा नहीं होता, एयरलाइंस में भी होता है, एयरलाइंस में वो नहीं, खुद करते हैं एयरलाइंस सब, में वो वो खुद अपना करती हैं, बल्कि मेकअप वो सही। एयर होस्टेस की जब वैकेंसी आती है तो वो ये चीज़ भी बोलते हैं कि आप लाइक आपको अपना हाँ, हेयर डो मेकअप करना grooming आता करना हो। आता आना हो चाहिए, अपने। नहीं आता तो आप ये चीज सीखें। खैर अच्छा, इसमें मुझे एक बड़ा क्यूट सीन लगा, जो एक सीन था ना जिसमें वो कॉल पिक कर लेता है, मीटिंग में होता है और अपनी माहीन की कॉल पिक कर हाँ, लेता that was a है, cute और scene. फिर उसके बाद जो है वो सबके साथ उसको इंट्रोड्यूस कराता है। दैट वाज अ वेरी क्यूट सीन, मुझे तो बहुत अच्छा अच्छा एक लगा। और Last- चीज, मुझे ना माहीन और राहिम का कपल बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो ये लोग दे डू नॉट एंड अप टुगेदर, बट फिर भी मुझे उन दोनों का कपल बहुत अच्छा लग रहा है। आई वांट कि वो दोनों ही रहे कपल, बीच में अच्छा, कुछ ना कहीं किसी और सेट माहीन जो करें। है ना, जो आई डोंट नो उसका नाम क्या है, महानूर तुमने बताया था, माहिनूर। माहिनूर, वो लड़की जो है वो मुझे भी बहुत प्यारी लगती है, और उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल है ना वो बहुत अच्छा है। इवन वो किसी आम से भी ड्रामे में होगी भी ना, वो किसी आम से भी कैरेक्टर में दिखाते हैं उसको, तब भी उसका अच्छा ड्रेसिंग ठीक है, हम स्टाइल इस जो है बारे वो में बहुत बात अच्छा करना, लगता हमें है। लास्ट सीन के बारे में बात करना है जहाँ पे एमन साहिबा नाचती गाती हुई जो है वो होटल के काम कर रही है। ऐसे कौन वर्क प्लेस में ना, हम तो कभी नाचते गाते हुए ऐसे घूम नहीं रहे होते, गोल गोल घूम, हम कभी घूमते हैं गोल गोल घूमते हैं। हाँ, लेकिन ये वाकई ये थोड़ा सा अजीब सा लगा था, अच्छा, मुझे भी और बहुत एक और चीज, awkward लग रहा था। टीचर से वेट्रेस, ड्रास्टिक चेंज, इतना जल्दी, मतलब और फॉरन वो इस चीज के ना एडजस्ट भी हो गई। उसको कोई वो नहीं हुआ। लाइक देखो, एक होती है आपकी एक लुक चेंज होना, क्योंकि कोई आप न्यू यूनिफॉर्म ट्राई करो, वो एक आपका बिल्कुल डिफरेंट आउटफिट है, आपको कोई अनकंफर्टेबिलिटी हाँ, इनहिबिशन होनी चाहिए थी, उन्हें दिखाना चाहिए था कि उसने अपनी शर्ट को थोड़ा करी है, अच्छा, थोड़ा सा अपने आप को कवर करने की कोशिश करी है, आना चाहिए था। प्रेडिक्शंस पे आते हैं, क्या अब हम आगे प्रेडिक्ट करें इस ड्रामे के लिए? मुझे ये लग रहा है कि जो अभी शहरोज जो है वो उसको यूं करके देख रहा है और ताड़ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब वो उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा, या समथिंग बैड वुड हैपन टू दैट गर्ल, जिस तरह और फिर जो है वो फिर वो नहीं। नीचे गिरेगी, और फिर उसके बाद वो कह रही है ना कि मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहती, तो दैट मीन्स कि समथिंग बैड वुड हैपन, और फिर उसके बाद वो वहाँ से छोड़ने मुझे की लग रहा है जो के लिए शहरोज है उसको दिखाया कि वो एक प्रैंक्स में बहुत इंटरेस्टेड है, कि प्रैंक करेगी। तो वो उसके ऊपर कोई प्रैंक कर रहा है कि उसको पानी में उसने फेंक दिया, फिर राहिम ने जाके उसको रेस्क्यू किया, बट यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, वो इस वजह से अब कहेगी कि मैंने यहाँ काम मुझे नहीं लव करना। ट्रायंगल वाली चीज लग रही है, जैसे इक़्तिदार में है ना शाहनवाज साहब, उन्होंने अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारा था लड़की के पीछे। आई थिंक यहाँ पे भी वही सीन होगा, और यहाँ पे एक वो सौतेला सगा वाला फैक्टर आ जाएगा। लेट्स सी लेट्स सी व्हाट दिस ड्रामा होल्ड्स।